हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में रिक्रूटमेंट निकली है। आप देख सकते हैं नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, इसमें रिक्रूटमेंट निकली 2021 में। एडवर्टाइजमेंट नंबर 7वां एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2021 का। ऑल इंडिया जॉब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वायरस लोकेशन अक्रॉस द कंट्री, यानी कि ऑल इंडिया ए जॉब है। तो देखते हैं इसकी पोस्ट क्या क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसकी एग्जामिनेशन फीस क्या है, कब इसका एग्ज़ाम होगा आदि के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ में 6 पोस्ट दिए गए हैं। पोस्ट नंबर 1 जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर का पोस्ट है। हिंदी ट्रांसलेटर, जिन्होंने हिंदी में ट्रांसलेटर में पीजीडीटी का एक आगे वीडियो भी बनाया था कि हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपको पीजीडीटी की डिप्लोमा होना ज़रूरी है। तो यहाँ हिंदी ट्रांसलेटर की भी एक वैकेंसी निकली हुई है। तीसरे नंबर पे है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर्स, इसके भी यूआर की 4 वैकेंसी है। ओबीसी की 1 है, एससी एसटी की नहीं है, ईडब्ल्यूएस की भी नहीं है, टोटल यानी कि 5 है। जूनियर इंजीनियर की टोटल वैकेंसी आपकी 16 है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 1, काफ़ी कम है, 1 ही पोस्ट है। जूनियर अकाउंट्स की 5 पोस्ट है। चौथे नंबर पे अपर डिवीज़न का यूडीसी, जिसे हम यूडीसी भी कहते हैं, इसका लेवल 4 है, इसकी पोस्ट भी है आपका 12। इसका 5 नंबर पे है स्टेनोग्राफर जो आपका जो शॉर्ट हैंड जिसको बोलते हैं, शॉर्ट हैंड के जो कोर्स करते हैं वो स्टेनोग्राफर होते हैं। इसको कहीं से सुन करके उसको लिख के उसको कॉपी करके सबमिट करना पड़ता है, वो स्टेनोग्राफर। इसका भी पोस्ट आपका 5 है। इसका 6 में है लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसे एलडीसी भी बोलते हैं, जिसका लेवल 2 है। 19,900 से 30,200 तक इसका भी वैकेंसी आपको 23 है। तो पे लेवल की बात करें, जूनियर इंजीनियर की पे लेवल 6 है, 35,400 आपका बेसिक पे। इसके बाद अलाउंसेंस ये सब प्लस होके आपको मिलेगा। हिंदी ट्रांसलेटर के पे लेवल 6 है, 35,400 से स्टार्टिंग है बेसिक पे प्लस अलाउंसेंस। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर पे लेवल 6, 35,400 स्टार्टिंग प्लस अलाउंसेंस आपको मिलेंगे। यूडीसी की लेवल 4 है, 25,500 स्टार्टिंग। स्टेनोग्राफर लेवल 4, 25,500। एलडीसी लेवल 2। इसकी एज कैटेगरी की बात करें तो जूनियर इंजीनियर की 18 to 27 ईयर्स, अगर 18 से 27 ईयर्स के बीच आप अगर हैं तो जूनियर इंजीनियर के अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका यूआर कैटेगरी के लिए। इसके बाद ओबीसी एससी एसटी के लिए आपको 3 ईयर्स 5 ईयर्स का रिलेक्शन मिलता है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 21 to 30 ईयर्स। जूनियर अकाउंट्स का 21 to 30 ईयर्स। अपर डिवीजन क्लर्क का 18 to 27। स्टेनोग्राफर का 18 to 27। लोअर डिवीजन का 18 to 27। तो ये आपका यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल जिसे बोलते हैं, जनरल की एज क्राइटेरिया है। इसके बाद आपको ओबीसी अगर है तो आपको 3 ईयर्स का छूट मिलेगा, और एससी एसटी है तो आपको 5 ईयर्स का छूट मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर इंजीनियर पहले नंबर पे जूनियर इंजीनियर है, जिसका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर सिविल इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा किए तो आप इसे अप्लाई कीजिए। डिजिटेबल क्वालिफिकेशन भी दिया है कि डिग्री इन सिविल इंजीनियर। अगर आपका डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिग्री जिसके पास है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में एक सिविल का डिप्लोमा भी होता है और एक डिग्री भी होता है, तो डिग्री का यहाँ प्रेफरेंस ज़्यादा। अगर डिग्री नहीं भी है तो आप डिप्लोमा से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट में हिंदी ट्रांसलेटर, ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है। हिंदी ट्रांसलेटर जैसे मास्टर डिग्री आपको हिंदी या इंग्लिश में होना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपका मास्टर की हिंदी में है तो आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना पड़ेगा,
अगर मास्टर इंग्लिश में तो ग्रेजुएशन में हिंदी आपका होना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे कंडीशन दे रखे हैं, आप इसे पढ़ के देख सकते हैं। इसके साथ साथ एंड ये यहाँ में आ गया कि आपको मास्टर डिग्री के साथ साथ सिर्फ मास्टर डिग्री से नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए आपको एक डिप्लोमा भी, जिसे PGDT बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेटर बोलते हैं, वो भी आपको चाहिए। यहाँ में दिया रिकोगनाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स, रिकोगनाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। या अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस तो सभी के पास होते नहीं है, जो जॉब करे उसके बाद, लेकिन डिप्लोमा अगर आप कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा आपके पास मिल जाता है। तो डिप्लोमा मास्टर डिग्री के साथ आपको डिप्लोमा अगर है तो आप इस जो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में अकाउंट्स ऑफिसर का, इसका क्वालिफिकेशन डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि बैचलर डिग्री में आपको कॉमर्स में बैचलर डिग्री है तो आप इसे अप्लाई करते हैं। इसके साथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, यहाँ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि आप अगर कहीं भी जॉब करें आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। अगर एक्सपीरियंस नहीं तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे दे दिया 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन कैश एंड अकाउंट्स इन गवर्नमेंट ऑफिस, यानी कि सरकारी कार्यालय में ही आपको या पब्लिक सेक्टर में भी कहीं भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। डिजिटेबल क्वालिफिकेशन दिया है CA या कंपनी सेक्रेटरी आपको है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आपको अगर CA है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, CA नहीं है तो भी आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे अप्लाई मत कीजिए, आपको निकाल दिया जाएगा। अपर डिवीजन का UDC, इसका डिग्री सिर्फ डिग्री चाहिए। यहाँ देख सकते हैं बैचलर डिग्री ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम में आप अगर डिग्री किए है तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका आपका कंप्यूटर नॉलेज भी मांगा गया है। कंप्यूटर नॉलेज तो आजकल सभी के पास होते ही है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। स्टेनोग्राफर का 12th पास, स्टेनोग्राफर जैसे आपका SSC में निकलता है स्टेनोग्राफर 12 पास, इसमें भी इसी प्रकार से, लेकिन शॉर्ट हैंड स्पीड आपका 80 वर्ड पर मिनट भी आपको टेस्ट लिया जाएगा। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको एक स्पीड टेस्ट भी, टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाएगा। इसके बाद है लोअर डिवीजन का, जिसे LDC भी बोलते हैं, 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसमें भी आपका 12th क्लास ही मांगा गया है। अगर आप 12वीं पास है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, 12th क्लास। इसके बाद में 35 वर्ड पर मिनट, इसका कंप्यूटर टाइपिंग मांगा गया है। 30 वर्ड मिनट, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपको मांगा गया है, और अगर हिंदी में कर रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट। मैं रिकमेंड करूँगा आप हिंदी में, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग करना थोड़ा मुश्किल है, हिंदी में आपको उतना याद भी नहीं रह पाता, लेकिन इंग्लिश में आप 35 भी कर सकते, इसलिए टाइपिंग आप इंग्लिश में ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद डिजिटेबल क्वालिफिकेशन यहाँ भी दिया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, ऑफिस, स्केल, पावर पॉइंट, इंटरनेट। तो ये बेसिक कंप्यूटर मांगा गया है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका DCA, बेसिक DCA भी है तो मिनिमम तो 6 मंथ का डिप्लोमा मांगा जाता है। अगर आपका DCA भी है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वो लेवल का कोर्स जो होता है जो आप घर बैठे NELET से आप कर सकते हैं, जिसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे ही आराम से कोर्स करके उसकी डिप्लोमा ले सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंट डेट कब से कब तक किसी की अप्लाई करनी है तो दिया गया है। इसकी इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 10/5/2021, यानी कि 10 तारीख से आप अप्लाई करने का स्टार्टिंग हो गया था, और लास्ट डेट है 25/6, यानी कि 10 मई से अब इसका स्टार्टिंग था, और जून तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, 25 जून तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें CBT एग्ज़ाम इसकी होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, इसका ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ी सी कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं एन एप्लीकेशन फ़ीस ₹840 एड जनरल एंड OBC। अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको ₹840 आपको पे करना पड़ेगा, अगर जनरल या OBC है तो, और SC ST है तो आपको 500।
यहाँ SC/ST का अभी फ्री नहीं है। दूसरे फॉर्म में क्या होता है कि SC/ST का कभी फ्री होता है, पैसा देना नहीं पड़ता। यहाँ जो है SC/ST को भी आपको 500 पे करना पड़ेगा। तो अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर इसे अच्छे से चेक करके आप देख सकते हैं कि आप इसके एलिजिबल है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसे जा कर के अप्लाई कर दी, क्योंकि अब कोरोना के समय में ऐसे ही वैकेंसी कम आ रही है और आपको समय भी है कि आप घर बैठे बैठे इसे अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बस इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।